नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि पंचायत चुनाव में बीएपी पार्टी अकेले मैदान में उतरेगी। भारत आदिवासी पार्टी बीएपी ने बड़ा ऐलान किया। बीएपी पार्टी पदाधिकारियों ने घोषणा की कि भारत आदिवासी पार्टी पंचायत चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेगी। आरजीएचएस में गड़बड़ी पर सैकड़ों कार्ड ब्लॉक, करोड़ों की वसूली राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण स्कीम। आरजीएचएस में हो रही गड़बड़ी पर राज्य स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस में चल रही धोखाधड़ी और कार्ड के गलत इस्तेमाल पर विभाग ने पिछले 6 महीनों में करीब 500 लाभार्थियों के कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं और उनसे 2 करोड़ रुपए की वसूली भी की है। शिक्षक भर्ती में 5 इनामी डमी अभ्यर्थी गिरफ्तार। माध्यमिक शिक्षा द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2022 में डमी अभ्यर्थी बैठाकर चयन प्राप्त करने के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। एसओजी ने अंडमान, पोर्ट ब्लेयर, कोलकाता, जालौर, कोटा और जयपुर सहित 6 स्थानों पर एक साथ दबिश देकर 10-10 हजार रुपए के इनामी 5 डमी परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया है। आरजीएचएस में डॉक्टरों के लिए नए नियम लागू। राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य योजना आरजीएचएस के अंतर्गत चिकित्सकों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन नियमों के अनुसार अब ओपीडी में आने वाले मरीजों की पर्ची पर चिकित्सक को दवाइयां लिखते समय उनके उपयोग का कारण स्पष्ट करना होगा। भिवाड़ी अग्निकांड केस में 2 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड मामले में बुधवार को पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने फैक्ट्री के मैनेजर अभिनंदन और कंपनियों को लीज पर लेने वाले हेमंत शर्मा को गिरफ्तार किया है। इन दोनों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस मामले में पुलिस अब उन कड़ियों को जोड़ने में जुटी है कि आखिर किसकी अनुमति से इस अवैध इकाई का संचालन किया जा रहा था। जयपुर के एसके आईटी कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी। जयपुर के जगतपुरा स्थित स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ग्रामोत्थान एसकेआईटी कॉलेज को बुधवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद कॉलेज में हड़कंप मच गया। कॉलेज प्रशासन ने सभी छात्र और स्टाफ को कैंपस से बाहर निकाला है। जयपुर आईपीएल दौरे का कार्यक्रम आखिरी समय पर रद्द। राजस्थान के लाखों क्रिकेट प्रेमियों का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल मुकाबलों के आयोजन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई बेस और राजस्थान रॉयल्स के पदाधिकारियों का मंगलवार को स्टेडियम द्वारा प्रस्तावित था। आखिरी समय में इसे रद्द कर दिया गया। इसके बाद जयपुर में आईपीएल मैचों के आयोजन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। मुकंदरा रामगढ़ में रिवाइल्ड बाघ बाघिन जंगल में होंगे रिलीज अभेड़ा। बायोलॉजिकल पार्क से पिछले साल रामगढ़ और मुकंदरा में शिफ्ट किए गए बाघ बाघिन को 5 हेक्टेयर एनक्लोजर से छुटकारा मिलने वाला है। अब दोनों खुले जंगल में घूम सकते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए ने बाघ बाघिन को एनक्लोजर से रिलीज करने की परमिशन दी है। जल जीवन मिशन जांच में पीएचईडी इंजीनियर हिरासत में। जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मंगलवार को बाड़मेर समेत अलग अलग जिलों में 15 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। एसीबी ने बाड़मेर रेलवे स्टेशन से जोधपुर पीएचईडी के एक्सयन को डिटेन किया। टीम एक्सयन को लेकर जयपुर रवाना हो गई, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। बाड़मेर में मिनी स्टेडियम ऑफ सिंथेटिक हॉकी ग्राउंड की घोषणा। विधानसभा में बजट बहस का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बाड़मेर और बालोतरा जिले के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने बाड़मेर के तारात्रा में मिनी खेल स्टेडियम बनाने और बालोतरा के सिवाना में सिंथेटिक हॉकी ग्राउंड बनाने की घोषणा की है। बाड़मेर और बालोतरा जिले में सड़कों के लिए 34.63 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। वहीं जोजरी व बांडी नदी से गिरने वाले ट्रीटेड वाटर को पाइपलाइन से रिफाइनरी पचपदरा तक पहुंचाने के लिए डीपीआर बनाने की घोषणा की है। सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव। कक्षा 7 में बड़ा फेरबदल है। कंप्यूटर और उर्दू को छोड़कर शेष सभी विषयों का पाठ्यक्रम बदल दिया गया है। 7वीं कक्षा के अलावा कुछ अन्य कक्षाओं के पाठ्यक्रम में भी संशोधन किया गया है। कक्षा 4 और 5 में उर्दू विषय की पुस्तकें बदली जाएंगी। कक्षा 6 में भी उर्दू विषय की नई पुस्तक लागू होगी। कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाई जाने वाली हमारा राजस्थान
विषय की पुस्तकों में भी बदलाव किया गया है। इन कक्षाओं के अन्य सभी विषयों का पाठ्यक्रम यथावत रखा गया है। बजट के बाद कर्मचारियों के लिए नई राहत घोषणाएं। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में बजट बहस का जवाब देते हुए प्रदेशवासियों के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया है। बजट पेश होने के ठीक 6 दिन बाद दिया कुमारी ने 238 नई घोषणाएं कर विपक्ष के हर आरोप का करारा जवाब दिया। बता दें कि इस बार उनके निशाने पर न केवल विकास कार्य रहे बल्कि राज्य कर्मचारियों के लिए भी उन्होंने एक ऐतिहासिक राहत की घोषणा की है। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे, अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए कोटा मंडल से होकर गुजरने वाली 17 जोड़ी विभिन्न ट्रेनों में अलग अलग श्रेणियों के 28 डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की गई है। यह व्यवस्था निर्धारित तिथियों तक प्रभावी रहेगी। कोटा रेल मंडल के सीनियर DCM सौरभ जैन ने बताया कि बढ़ती यात्री मांग को ध्यान में रखते हुए संबंधित रेल सेवाओं में कोचों की अस्थायी वृद्धि की गई है, जिससे यात्रियों को यात्रा के दौरान अतिरिक्त सुविधा मिल सके। 21 जिलों में मौसम बदला, बारिश का येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने आज 21 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है, जिसके तहत श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, पाली, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, भरतपुर, करौली, बूंदी, बारां, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटपुतली जिले और आसपास के क्षेत्र में अलग अलग स्थान पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ आकाश में बिजली गरजने और कहीं कहीं पर 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से तेज हवा चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है। अलवर को बजट जवाब में स्वास्थ्य समेत कई सौगातें। बजट 2026 से 27 पर हुई सामान्य बहस के बाद उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अलवर को कई सौगातें दी हैं। खासकर अलवर के सामान्य चिकित्सालय में बेड संख्या बढ़ाकर 750 की गई है। इसे लेकर वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने सरकार का आभार जताया है। जल जीवन मिशन मामले में मंत्री किरोड़ी लाल का बड़ा दावा। राजस्थान में जल जीवन मिशन से जुड़े कथित घोटाले को लेकर 20 जून 2023 को शुरू हुआ राजनीतिक घटनाक्रम एक बार फिर सुर्खियों में है। उस समय डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने राजधानी जयपुर के अशोकनगर थाने के बाहर FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर 2 दिन तक धरना दिया था। अब इसी प्रकरण में गिरफ्तारियां होने के बाद मामला फिर चर्चा में आ गया है। हाल ही में इस मामले में 930 करोड़ के तथाकथित घोटाले के बाद जलदाय विभाग से जुड़े अफसरों को अरेस्ट किया गया है। उधर पूर्व मंत्री जमानत पर हैं। इस केस में अभी और भी गिरफ्तारियां होने की संभावना है। बोर्ड परीक्षाओं के चलते अब स्कूल समय के बाद होगा SIR का कार्य। शिक्षा निदेशालय का आदेश। शिक्षकों को परीक्षा ड्यूटी और मूल्यांकन को प्राथमिकता देने के निर्देश प्रदेश में जारी बोर्ड परीक्षाओं और आगामी स्थानीय परीक्षाओं के बीच शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों की ड्यूटी SIR अभियान में लगी है वे अब इससे संबंधित कार्य स्कूल समय के बाद ही करेंगे। निदेशालय की ओर से सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी इस निर्देश का मुख्य उद्देश्य बोर्ड परीक्षाओं के सफल संचालन और उत्तर पुस्तिकाओं के समयबद्ध मूल्यांकन को सुनिश्चित करना है। राजस्थान के इन 3 जिलों को मिली बड़ी सौगात। राजस्थान सरकार ने बजट बहस के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ जालोर, पाली और सिरोही जिले के लिए भी कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों की घोषणा की है। इन घोषणाओं में सड़क, पुल निर्माण और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने से जुड़े कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। करीब 115 करोड़ रुपए की लागत से जालोर, पाली और सिरोही जिले में नई सड़कें और पुल का निर्माण होगा। इससे ग्रामीण और शहरी कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ आवागमन सुगम होगा। यह घोषणा आम जन की भावनाओं का सम्मान करते हुए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने की है। 5वीं से 8वीं बोर्ड प्रश्न पत्र सुरक्षा में कोताही पर होगी सख्त कार्रवाई। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक जाट ने VC के जरिए दिए निर्देश। मूल्यांकन के लिए अवकाश में भी होगा काम निजी स्कूलों को देने होंगे। प्रति छात्र 50 रुपए। 24 को होने वाला 5वीं का गणित का पेपर 6 मार्च को होगा। प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है। राजस्थान परिवहन विभाग का BH सीरीज में पंजीकृत 400 वाहन स्वामी
स्वामियों को नोटिस। राजस्थान परिवहन विभाग ने BH सीरीज में पंजीकृत वाहनों के बकाया कर को लेकर 400 वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किया है। इनमें दुपहिया व 4 पहिया वाहन शामिल है। विभाग ने इन वाहन मालिकों को बकाया कर तुरंत जमा कराने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद विभाग की ओर से कर नहीं जमा कराने वाले वाहनों से प्रतिदिन 100 जुर्माना व ब्लैकलिस्ट तक की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल जोधपुर में BH सीरीज के करीब 2500 वाहन रजिस्टर्ड है। जयपुर में दूसरे राज्यों का वाहन चलाया तो भरना पड़ेगा। भारी जुर्माना मार्च आते ही परिवहन विभाग ने राजस्व लक्ष्य और नियमों की पालना को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। राजधानी जयपुर में दूसरे राज्यों विशेषकर हरियाणा और दिल्ली NCR के पंजीकृत वाहनों पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे वाहन जो राजस्थान में 1 महीने से अधिक समय से संचालित हो रहे हैं और जिनका राज्य का रोड टैक्स, वन टाइम टैक्स जमा नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान के इन शहरों में जल्द आएंगी हाउसिंग बोर्ड की नई आवासीय योजनाएं। जयपुर, झालावाड़, कोटपुतली और जोधपुर में राजस्थान आवासन मंडल की जल्द नई आवासीय योजनाएं आएंगी। इसको लेकर आयुक्त रश्मि शर्मा ने मंगलवार को मंडल मुख्यालय में प्रस्तावित नवीन आवासीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। राजस्थान के 8 रोडवेज बस स्टैंड्स का 300 करोड़ से होगा कायाकल्प। राजस्थान में सरकारी सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश के बस स्टैंड्स की पुरानी और जर्जर सूरत बदलने वाली है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने उदयपुर समेत प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों के बस अड्डों को वर्ल्ड क्लास बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। बाड़मेर डिपो को मिलेंगी 13 नई बसें। टेंडर जारी बसों की कमी से जूझ रहे रोडवेज डिपो बाड़मेर को जल्द ही राहत मिलेगी। अनुबंध पर बसों के संचालन को लेकर रोडवेज मुख्यालय जयपुर के टेंडर जारी करने पर जल्द ही 13 नई बसें डिपो में शामिल होंगी। बता दें कि 2 बसों के टेंडर स्वीकृत होने पर इनका संचालन शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। इससे बाड़मेर और राज्य के अन्य जिलों के लोगों को आवागमन को लेकर अच्छी सुविधा मिलेगी। RPSC की चेतावनी, अयोग्य अभ्यर्थी आवेदन वापस नहीं लिया तो राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग भर्ती 2025 को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों के पास विज्ञापन में निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता और अनुभव नहीं है, वह 28 फरवरी 2026 तक अपना ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य रूप से वापस ले लें। आयोग ने चेताया है कि तय समय सीमा तक आवेदन विथड्रॉ नहीं करने वाले अपात्र अभ्यर्थियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने माफी मांगी। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को खूब हंगामा देखने को मिला जब हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने गाय को राज्य माता दर्ज देने को लेकर सवाल किया था, जबकि सरकार की ओर से ही कहा गया कि इस पर कोई विचार नहीं है। लेकिन जब इस पर विपक्ष हमलावर हो गया तो वहीं जब मामला हिंगोनिया गौशाला का मुद्दा पर आया तो विधायक गोपाल शर्मा तक सुई पहुंची तो वह आग बबूला हो गए और सदन में कहा कि अगर इसमें मेरा कोई आदमी शामिल निकला तो मैं विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। बिना इंजीनियरिंग डिग्री के फैक्ट्री इंस्पेक्टर भर्ती में किए आवेदन। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग भर्ती 2025 में बिना इंजीनियरिंग की विशिष्ट डिग्री के बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स ने आवेदन किए। इस बात का खुलासा आयोग की रैंडम जांच में हुआ है। ऐसे में बिना इंजीनियरिंग डिग्री के आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स को ऑनलाइन आवेदन 28 फरवरी तक विड्रॉ करने का अंतिम अवसर दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर अपात्र पाए गए अभ्यर्थियों के खिलाफ आयोग कार्रवाई करेगा। अजमेर में पूर्व सरपंच की मौत पर विरोध। धरना शुरू। अजमेर के डुमाडा में 6 दिन पूर्व रास्ते पर अतिक्रमण का विरोध करने पर बोलेरो चढ़ाने से घायल हुए पूर्व सरपंच गोविंद राम गुर्जर की JLN अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। बुधवार सुबह सूचना के बाद गुर्जर समाज के लोग व ग्रामीण अस्पताल की मॉर्चुरी में एकत्र हुए। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा कर विरोध जताया। बाद में धरने पर बैठ गए। पुलिस की ओर से समझाइश की जा रही है। दिया कुमारी ने राज्य कर्मचारियों को लेकर की बड़ी घोषणा। विधानसभा में बजट बहस का जवाब देते हुए डिप्टी CM और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कई घोषणाएं की। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग के 2 साल की अवधि में केंद्र या राज्य की दूसरी नौकरी में चयन पर मौजूदा पद छोड़ने पर राहत देने की घोषणा की है। जालोर में 21.95 करोड़ से बनेगी सड़कें। विधानसभा में बजट बहस का जवाब देते हुए डिप्टी CM और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने जालोर जिले के लिए कई महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण घोषणाएं की। सरकार ने जिले में सड़क निर्माण, विद्युत ढांचा और बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए कुल 21 करोड़ 95 लाख रुपए की योजनाओं को स्वीकृति दी है। नाले की जमीन पर बनाए निर्माण तोड़े। बाड़मेर नगर परिषद की टीम, पुलिस और राजस्व विभाग की टीमों ने नगर परिषद की नाले की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। इसके लिए 2 जेसीबी ने कच्चे और पक्के अतिक्रमण को तोड़ा गया। इस दौरान लोगों का विरोध भी हुआ। आरोप लगाया कि सालों से यहाँ पर काबिज है, लेकिन आज अतिक्रमण कहकर तोड़ दिए गए। नगर परिषद आयुक्त का कहना है कि लोगों को गुमराह और गलत खसरा संख्या बताकर अतिक्रमण करवाया गया है। सेंट्रल बस स्टैंड बनेगा हाईटेक ट्रांजिट हब राजस्थान। राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC ने उदयपुर बस स्टैंड के व्यापक पुनर्विकास की तैयारी शुरू कर दी है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल पर तैयार इस योजना के तहत उदयपुर बस अड्डे को आधुनिक ट्रांजिट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश के 7 अन्य शहरों का भी रेनोवेशन प्रस्तावित है। इसमें 100 से 300 करोड़ तक के निवेश का अनुमान है। मिलावट रोकने को जयपुर डेयरी ने उठाया कदम। बाजार में बिकने वाले नकली सरस घी पर रोक लगाने के लिए जयपुर डेयरी ने घी पैकिंग में बदलाव किया है। उपभोक्ताओं को अब सरस घी 1 लीटर में मल्टीलेयर टेट्रा पैक में मिलेगा। हरे रंग की पैकिंग की जगह अब ब्राउन पैकिंग में मिलेगा। टेट्रा पैक के लिए डेयरी प्लांट में नई मशीन लगाई है। 25 करोड़ कीमत की मशीन की वजह से इसे हर कोई नहीं लगा सकता। सोनू सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी का अवैध निर्माण गिराया। बूंदी के डाबी क्षेत्र में चर्चित सोनू सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी अरमान मोहम्मद के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को प्रशासन ने उसके अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। यह कार्रवाई सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए की गई। कोटा रेंज IG के निर्देशों के बाद बुधवार सुबह प्रशासन और पुलिस का भारी अमला बुधपुरा गाँव पहुँचा। जयपुर में 15 साल से पुराने कमर्शियल वाहन होंगे सीज। जयपुर की हवा में घुलते जहर को रोकने के लिए RTO प्रथम ने बड़ा कदम उठाया है। 15 साल से ज्यादा पुराने कमर्शियल वाहनों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू करने का फैसला किया गया है। नॉन अटेनमेंट सिटी घोषित होने के कारण जयपुर में ऐसे वाहनों का संचालन पहले से बैन है। इसके बावजूद इनके चलने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। अब परिवहन विभाग ने जयपुर में रजिस्टर्ड सभी पुराने कमर्शियल वाहनों पर सीधी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। 10 राज्यों में राज्यसभा चुनाव के लिए शेड्यूल जारी। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। आयोग ने बताया कि इन 37 सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव होंगे। इनमें महाराष्ट्र की 7, पश्चिम बंगाल और बिहार की 5-5 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। वहीं ओडिशा की 4, तमिलनाडु की 6, असम की 3, छत्तीसगढ़ की 2, हरियाणा की 2, तेलंगाना की 2 और हिमाचल प्रदेश की 1 राज्यसभा सीट पर चुनाव होना है। भाटी बोले, सनातनी सरकार साधु संतों के साथ दुराचार कर रही। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सरकार और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, एक गौ भक्त बने हैं और एक गोभक्त बनना चाह रहे हैं। दोनों की राजनीतिक लड़ाइयों के कारण राजस्थान की 8 करोड़ जनता को निराशा हाथ लगी है। वर्तमान सरकार और पूर्ववर्ती सरकार दोनों को प्रदेश की जनता ने जिताया, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने लाखों बीघा उड़न गोचर जमीन, गोवंश का चारागाह पूरे तरीके से मल्टीनेशनल कंपनी के हाथों में दे दिया। अगर वे इतने बड़े गोभक्त थे, पूर्ववर्ती सरकार में लाखों बीघा की जमीन के अलॉटमेंट क्यों किए? डीडवाना में जिला कोर्ट के लिए भूमि का पट्टा सौंपा। डीडवाना जिले में न्यायिक और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खडगावत ने जिला एवं सेशन न्यायालय सहित अन्य न्यायालयों के लिए आवंटित भूमि का पट्टा जिला एवं सेशन न्यायाधीश नाहर सिंह मीणा को सौंपा। माउंट आबू में नक्की झील बोटिंग टेंडर रद्द। राजस्थान हाईकोर्ट ने माउंट आबू की मशहूर नक्की झील में बोटिंग सेवाओं के लिए जारी टेंडर को पूरी तरह रद्द कर दिया है। जस्टिस सुनील बेनीवाल की एकल पीठ ने मंगलवार को यह रिपोर्टेबल फैसला सुनाते हुए माउंट आबू नगर पालिका को सख्त निर्देश दिए कि वह 2 महीनों के अंदर कानून के मुताबिक नई निविदा प्रक्रिया पूरी करे। कोर्ट ने कहा कि ऊंचा बेस रेट तय करना और सिर्फ एक बिड को बिना वजह स्वीकार करना पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा
प्रतिस्पर्धा के नियमों के खिलाफ है। राजस्थान के 66 लाख से अधिक किसानों के लिए खुशखबरी। राजस्थान के लाखों खेतीहर परिवारों के लिए बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार अब खत्म होने वाला है। प्रदेश के लगभग 66 लाख से अधिक किसानों के खातों में जल्द ही 2000 की अगली किस्त ट्रांसफर की जाएगी। फरवरी 2026 के आखिरी सप्ताह या मार्च 2026 के शुरुआती दिनों में किस्त ट्रांसफर की जाएगी। अब किसान खुद निकाल सकेंगे सरसों का तेल। झुंझुनू जिले में सरसों की बम्पर पैदावार को देखते हुए कृषि विभाग किसानों को सीधे उद्यमी बनाने की तैयारी में जुट गया है। राज्य सरकार की नई तेल मिल सब्सिडी योजना के तहत अब किसान और युवा गांव में ही कच्ची घानी इकाई स्थापित कर सकेंगे। मशीनरी लागत का 33% यानी अधिकतम 9.90 लाख रुपए तक अनुदान मिलेगा। 10 टन प्रतिदिन क्षमता तक की इकाई पर लागू। इस योजना से किसान, FPO और युवा खुद सरसों का तेल तैयार कर बेच सकेंगे। जैसलमेर में आज बारिश की संभावना। प्रदेश में सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते जैसलमेर के मौसम में बुधवार को भी ठंडक घुली रही। पिछले 2 दिनों से जारी ठंडी हवाओं के कारण दिन और रात के तापमान में 2-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। जहां मंगलवार को अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री रहा, वहीं बुधवार को भी आसमान में बादलों की आवाजाही और हल्की हवाओं ने गर्मी के तेवरों को नरम रखा। जयपुर के कान्हा रेस्टोरेंट पर इनकम टैक्स की रेड। राजस्थान की राजधानी जयपुर के कान्हा रेस्टोरेंट पर आज बुधवार सुबह आयकर विभाग ने बड़ी छापेमारी की कार्रवाई की है। विभाग की अन्वेषण शाखा राजस्थान के 6 शहरों में 26 ठिकानों और मुंबई में एक साथ छापेमारी की कार्रवाई की। राजस्थान यूथ कांग्रेस चुनाव का शेड्यूल जारी। मोबाइल ऐप से होगा नॉमिनेशन। राजस्थान यूथ कांग्रेस में वर्चस्व की जंग का बिगुल फूंक दिया गया है। कांग्रेस ने प्रदेश में 50 जिलों की कार्यकारिणी के गठन के लिए चुनावी बिगुल बजाते हुए पूरे कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इस बार की चुनावी जंग पूरी तरह हाईटेक होने वाली है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया IYC ऐप के जरिए ऑनलाइन संपन्न होगी। 22 फरवरी से 9 मार्च तक नामांकन का दौर चलेगा, जिसके लिए सदस्यता शुल्क मात्र 75 रुपए रखा गया है। पूरे राजस्थान को 7 जोन्स में बांटा गया है और करीब 3 महीने तक चलने वाली इस लंबी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए यूथ कांग्रेस के नए लड़ाके चुने जाएंगे। प्रेम बाईसा मौत मामले में आज कंपाउंडर देवी सिंह से होगी पूछताछ। राजस्थान के जोधपुर की प्रसिद्ध कथा वाचक प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस की तफ्तीश तेज हो गई है। इस पूरे प्रकरण में लापरवाही के आरोपी कंपाउंडर देवी सिंह को आज पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कल ही देवी सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसके बाद अब उसकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पूर्णिमा कॉलेज को उड़ाने की धमकी, मौके पर भारी पुलिस और बम निरोधक दस्ता। राजस्थान की राजधानी में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। जहां जगतपुरा के SKIT कॉलेज के बाद अब पूर्णिमा कॉलेज को बम से उड़ाने का धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही शिवदासपुरा थाना पुलिस, दमकल की गाड़ियां, सिविल डिफेंस और बम डिस्पोजल स्क्वाड BDS की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे कॉलेज परिसर को खाली करवाकर छप्पे छप्पे की सघन तलाशी शुरू कर दी गई है। काली सिंध थर्मल की दूसरी यूनिट 4 दिन से ठप। 600 मेगावाट बिजली उत्पादन प्रभावित झालावाड़ स्थित काली सिंध थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट शनिवार से आई तकनीकी खराबी के बाद लगातार चौथे दिन भी बंद है, जिससे हर घंटे होने वाला 600 मेगावाट बिजली उत्पादन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। हालांकि तकनीकी कर्मचारी मरम्मत कार्य में जुटे हैं, लेकिन अब तक यूनिट को दोबारा चालू करने में सफलता नहीं मिल पाई है। फिलहाल केवल पहली यूनिट से ही उत्पादन जारी है। 100 से अधिक मॉडिफाइड साइलेंसर पर चलाया बुलडोजर। शहर में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए पुलिस ने मंगलवार को मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस दौरान 100 से अधिक बुलेट मोटरसाइकिलों के साइलेंसर जब्त किए गए, जो पटाखा जैसी तेज आवाज करते थे। पुलिस ने वाहन सवारों के चालान भी काटे और उन्हें भविष्य में नियमों का पालन करने की चेतावनी दी। सीकर में NSUI का उग्र प्रदर्शन। सीकर में छात्र हितों के मुद्दों को लेकर आज मंगलवार नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUI के बैनर तले सैकड़ों छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने इसके स्कूल ग्राउंड से कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान सड़क पर करीब 1.5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।